हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का किस्सा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस्लामिक इतिहास का एक ऐसा रोशन हिस्सा है जो हमें ईमान, सब्र और इल्म का सही मतलब समझाती है। उनका जिक्र कुरान और हदीस में इस तरह किया गया है कि हर मुसलमान के दिल में उनके लिए इज्जत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। कुरान पाक में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वह एक सच्चे नबी थे और हमने उन्हें एक ऊंचे मकाम पर बुलंद किया। सूरह मरियम 56-57 कहानी की शुरुआत। ये कहानी उस दौर की है जब जमीन पर इंसानियत अपने शुरुआती दौर में थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद ने दुनिया को बसाया, लेकिन वक्त के साथ लोग अल्लाह को भूलने लगे और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा का रास्ता अपनाने लगे। इसी दौर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। आप अल्लाह के नेक बंदे और समझदार नबी थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और सब्र से नवाजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और तौहीद, अल्लाह की एका का पैगाम दिया। हदीस में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया और लिखने का इल्म इंसानियत को सिखाया। वह अदाकारी, सिलाई और नक्षत्र विज्ञान, खगोल शास्त्र जैसे इल्मों में माहिर थे। उन्होंने अपनी कौम को मेहनत और इल्म की अहमियत बताई। एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी पर बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ऐसा शिद्दत थी कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे वह इल्म अता फरमा जिससे मैं तेरा करीबी बन सकूं और अपनी कौम को हिदायत दे सकूं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें नबूवत का दर्जा दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि असली कामयाबी अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों पर चलने में है। एक बार अल्लाह के एक फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उन्होंने फरिश्ते से कहा, क्या अल्लाह मुझसे और भी रजामंद हो सकता है? फरिश्ते ने जवाब दिया, आपका सब्र और इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ने आपको एक खास मकाम के लिए चुना है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें जन्नत और जहन्नम का मुआयना कराया जाए। अल्लाह ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली। फरिश्ते ने उन्हें आसमान पर ले जाकर जन्नत और जहन्नम का नजारा कराया। जन्नत की खूबसूरती और जहन्नम के अजाब को देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने और भी जोश और लगन के साथ अपनी कौम को हिदायत दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इबादत और नेकियों से खुश होकर अल्लाह ने उन्हें मौत का मजा चखने से पहले ही आसमानों पर बुला लिया। हदीस में आता है कि वह चौथे आसमान पर फरिश्तों के साथ मौजूद हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सब्र, मेहनत और अल्लाह की राह में इबादत इंसान को बुलंद मकाम पर पहुंचाती है। उनकी कहानी यह पैगाम देती है कि अगर इंसान अल्लाह पर यकीन और उससे मोहब्बत रखे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सका है। ये कहानी हमें दावत देती है कि हम भी अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जगाएं और अपनी जिंदगी को उसकी रजा के मुताबिक बनाएं।